विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 91वीं जनरल असेंबली का आयोजन इस वर्ष भारत में हो रहा है। 18 से 21 अक्टूबर को प्रगति मैदान में इसका आयोजन होगा और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखते हैं हमारी संवाददाता मिताली चंदोला की ये रिपोर्ट। इंटरपोल की 91वीं जनरल असेंबली का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक प्रगति मैदान में किया जाएगा, जिसका समापन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव के साथ होगा। इस्तांबुल, तुर्की में 89वीं इंटरपोल जनरल असेंबली के दौरान 25 नवंबर 2021 को भारत को इंटरपोल ध्वज सौंपा गया था। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार जनरल असेंबली इंटरपोल की सर्वोच्च निकाय है, जिसमें 195 सदस्य देशों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये साल में एक बार आयोजित की जाती है। प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व एक या कई प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें मंत्री, पुलिस प्रमुख, इंटरपोल, एनसीपी के प्रमुख और वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इंटरपोल की गतिविधियां सदस्य देशों की जरूरतों के अनुरूप हों। भारत के नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और ये हमारे आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर इसका आयोजन हमारे लिए, भारतीय पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। विगत के दिनों में अपराध वैश्विक हुआ है और उस वैश्विक अपराध का सामना करने के लिए सारे देशों की पुलिस एजेंसियों में आपसी सहयोग और समन्वय और आसूचनाओं का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण बिंदु है और बिना इस सहयोग के हम इस पर कारगर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। संगठन अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए अपने सिद्धांतों और उपायों को निर्धारित करके आने वाले वर्ष के लिए गतिविधियों और वित्तीय नीति के कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। इसके अलावा जनरल असेंबली कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करती है और निकाय को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती है। जनरल असेंबली के निर्णय संकल्प या कहीं रिजोल्यूशंस के रूप में लिए जाते हैं। भारत 1949 में इस संगठन में शामिल होने के बाद इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है और 195 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी संगठन भी है। सोमवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वां इंटरपोल जनरल असेंबली की मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जर्गन स्टॉक, सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल और प्रवीण सिन्हा, स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई ने मीडिया को संबोधित किया। The Interpol becomes important. This is the largest multilateral police organization in the world. It has 195 member nations. And the special significance of Interpol is that even countries who do not have diplomatic relationship with each other, countries who are not friendly with each other, but this Interpol channel is there, so the professional relationship, police to police or the law enforcement agency, that is afforded by Interpol. मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी ओपनिंग सेरेमनी करेंगे और 21 अक्टूबर को क्लोजिंग सेरेमनी माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी। Neutrality of Interpol is a fundamental principle for our existence, and in our daily work. So specifically, of course, if there are member countries that are engaged in conflict. So we remain neutral, we remain independent, we are not a political body, we leave politics to the politicians to resolve. And again, also with the legal framework we are having, it's important for Interpol that we do our work as a neutral, independent platform based on the rules and regulations. All the other issues are for politicians and other bodies to decide. सहारा समय के लिए मिताली चंदोला की रिपोर्ट।